तो आज हम वकीलों के कार्यालयों के डिजिटल होने पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये आजकल काफी जरूरी विषय है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे कानूनी काम को बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम आसान करती है या फिर मतलब एक और झंझट बन जाती है। हाँ, वही एक दिलचस्प बात पता चली थॉमसन रॉयटर्स के सर्वे से। अच्छा, क्या? कि छोटे फर्म के वकील अक्सर महसूस करते हैं कि उनका बहुत सारा टाइम वो एडमिन वाले कामों में चला जाता है। ये तो आम दिक्कत है। तो क्या तकनीक, क्या डिजिटलीकरण इसका हल है? देखते हैं। और देखिए, ये सिर्फ फाइलों को स्कैन करके कंप्यूटर में डालने की बात नहीं है। नहीं, उससे कई ज्यादा है। हाँ, असल मुद्दा है काम करने के पूरे तरीके को बेहतर बनाना। मतलब काम जल्दी कैसे हो, ज्यादा सुरक्षित कैसे हो, और क्लाइंट्स को सेवा कैसे बेहतर मिले। एग्जैक्टली। खासकर कोविड के बाद से वो जो रिमोट वर्क का चलन बढ़ा है, उससे तो ये और भी जरूरी हो गया है। सही बात है। फायदे तो कई नजर आते हैं, जैसे उत्पादकता बढ़ना। हाँ, वो जो बार बार करने वाले काम है वो ऑटोमेट हो जाते हैं। हाँ, टाइम बचता है उससे। लागत भी कम होती है। सोचिए, कागज, फाइलें, उनको रखने की जगह, वो सब खर्चा बचता है। और क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा है। उन्हें जानकारी आसानी से मिल जाती है, पारदर्शिता बढ़ती है। बिल्कुल। और सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है कानूनी काम में। डिजिटल फाइलें अगर सही तरीके से स्टोर की जाएं, जैसे सिक्योर क्लाउड पर, तो वो अलमारी में रखी फाइलों से ज्यादा महफूज हो सकती हैं। अच्छा। खासकर संवेदनशील कानूनी दस्तावेजों के लिए। और हाँ, अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई आपदा आ जाए, तो डेटा वापस पाना भी आसान होता है। ये तो बड़ा पॉइंट है, डिजास्टर रिकवरी। जी। और ये हिपा या जीडीपीआर जैसे डेटा सुरक्षा नियमों के पालन में भी मदद करता है, अगर मामला वैसा हो। लेकिन ये सब करें कैसे? मतलब बिना ज्यादा परेशानी बढ़ाए। हाँ, ये बड़ा सवाल है। एक आम सलाह जो मिलती है वो है छोटे से शुरू करें। बिल्कुल सही। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले देखें कि सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, वो पेन पॉइंट्स क्या है। हाँ, जैसे शायद नए क्लाइंट की जानकारी लेना या फिर दस्तावेजों को ऑर्गेनाइज करना। सही। कभी कभी तो बस एक अच्छा स्कैनर या शायद एक बड़ा मॉनिटर भी फर्क ला सकता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पहले अपनी प्रक्रियाओं को, मतलब काम करने के तरीके को समझें, उसे सुधारें और फिर उसके लिए सही तकनीक चुनें। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले तकनीक ले ली और फिर उसे जबरदस्ती फिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्लाउड आधारित चीजें जैसे गूगल ड्राइव या फिर क्लियो जैसा प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर काफी मददगार हो सकता है। और टीम को ट्रेनिंग देना, वो भी उतना ही जरूरी है। टीम को सिखाना और बदलाव को अपनाने का एक माहौल बनाना। सही है। तो ठीक है, मान लिया कि डिजिटल हो गए, फाइलें सब कंप्यूटर में आ गईं। लेकिन फिर इतनी सारी डिजिटल जानकारी को संभालें कैसे? वो तो और बड़ा सिरदर्द बन सकता है। यहीं पर टियागो फोर्टे की पारा पद्धति काम आती है। पारा, ये क्या है? सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बहुत सरल फंडा। PARA। प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज और आर्काइव्स। अच्छा, प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज, आर्काइव्स। वकीलों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रोजेक्ट्स मतलब वो सारे एक्टिव केस या काम जिनकी कोई तय डेडलाइन है। जैसे कोई याचिका दायर करनी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है। हाँ। फिर हैं एरियाज। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो लगातार चलती रहती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करता है, तो वो एक एरिया हो गया, या फर्म का मैनेजमेंट। बिल्कुल। तीसरा है रिसोर्सेज। ये वो सारी जानकारियां जो भविष्य में काम आ सकती हैं। जैसे पुराने जजमेंट्स के नोट्स, कोई टेम्पलेट या कोई लेख। सही। और आखिर में आर्काइव्स। वो मामले जो बंद हो चुके हैं या पुरानी फाइलें जिन्हें बस रिकॉर्ड के लिए रखना है। अच्छा, ये तो काफी लॉजिकल लगता है। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम आप रोजमर्रा के एप्स में भी यूज कर सकते हैं। गूगल कीप, नोट्स, गूगल ड्राइव, कहीं भी। तो इससे क्या होता है? इससे दिमाग में क्लैरिटी रहती है। पता होता है कि किस चीज पर तुरंत एक्शन लेना है, वो प्रोजेक्ट्स हो गए, और क्या सिर्फ रेफरेंस के लिए है। मतलब अव्यवस्था कम होती है। हाँ, और जरूरत की चीज तुरंत मिल जाती है। वो जो रमावतार मिश्रा का उदाहरण था, उन्होंने भी अपने गूगल ड्राइव को इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, तो ये पैरा मेथड काफी काम का लग रहा है। जी। और इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है, GOAL, गैदर, ऑर्गेनाइज, एनोटेट, लिंक। अच्छा, वो क्या है? वो बेसिकली जानकारी इकट्ठा करने, उसे पैरा में व्यवस्थित करने, उसमें नोट्स जोड़ने की ये क्यों जरूरी है, एनोटेट, और उसे दूसरी रिलेटेड जानकारी से जोड़ने का तरीका है। तो एक तरह के डिजिटल ब्रेन बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत
कुछ और भी प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। रोजमर्रा के कामों को डिजिटल बनाने के, जैसे नए क्लाइंट की जानकारी के लिए गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल या डॉक्यूसाइन से डिजिटल सिग्नेचर लेना। हाँ, ऑनबोर्डिंग आसान हो जाती है। केस फाइलों को गूगल ड्राइव पे रखना और OCR यूज करना ताकि स्कैन डॉक्यूमेंट्स में सर्च कर सकें। OCR तो बहुत जरूरी है। कानूनी रिसर्च के लिए इंडियन कानून या SCC ऑनलाइन जैसे डेटाबेस, ड्राफ्टिंग के लिए टेम्पलेट्स और ग्रामरली जैसे टूल भी यहाँ लिखाई सुधारने के लिए, और कोर्ट की तारीखें याद रखने के लिए गूगल कैलेंडर या नोट्स ऐप। ये छोटे छोटे बदलाव भी काफी फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि वकीलों के ऑफिस को डिजिटल बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम करने के तरीकों को सुधारने और जानकारी को सलीके से रखने के बारे में है। सही कहा। और ये साधारण उपकरणों से भी शुरू किया जा सकता है। और पारा जैसी पद्धतियां इस डिजिटल दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। हाँ, और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ दें। बताइए। ये सब सिर्फ आज के काम को आसान बनाने के लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए आपकी प्रैक्टिस को तैयार करना भी है। फ्यूचर प्रूफिंग। जी, AI जैसी नई तकनीकें आ रही हैं, क्लाइंट्स की उम्मीदें बदल रही हैं। ये डिजिटल बुनियाद आपको उन बदलावों के लिए तैयार करती है। सही बात है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक छोटा सा डिजिटल कदम हो सकता है जो किसी के काम करने के तरीके में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।